तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। 15 अगस्त भारत का आज़ादी दिवस और इस दिवस पर सभी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी जो संस्थान हैं वहाँ पर भाषण की तैयारी करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम करने वाले हैं। 15 अगस्त के दिन भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश को आज़ादी मिले 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सदियों के संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किया। 15 अगस्त ही वह दिन है जब देश को अंग्रेज़ों की 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त का दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों, सरकारी और निजी कार्यालयों में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और तिरंगा झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के नज़दीक आने पर अक्सर शिक्षकों द्वारा छात्रों को भाषण या निबंध तैयार करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में आजकल स्कूलों के लाखों बच्चे 15 अगस्त पर भाषण की तैयारी में जुटे होंगे। यहाँ से आप आइडिया लेकर आप भाषण की तैयारी कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, अगर आप किसी स्कूल के अंदर भाषण दे रहे हैं तो आप संबोधन दे सकते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि महोदय और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम यहाँ देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जुटे हैं। इस वर्ष भारत सरकार राष्ट्र पहले हमेशा पहले थीम के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रही है। साथियों, 15 अगस्त 1947 यह वो दिन है जब हमारे देश को अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी। अंग्रेज़ों के राज में देश की जनता पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे। इन अत्याचारों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानों की आहुति दी। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय पटेल, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा था। आज उन सबको नमन और श्रद्धांजलि देने का यह दिन है। वैसे तो आज के दिन देश का हर एक क्षेत्र राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से भरा दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा 31 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान गाया जाता है। हर जगह देश में देशभक्ति के गीत सुनाई पड़ते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश ने हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत अनेक मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। इसका प्रमाण चंद्रयान 3 है। विकास के हर एक क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, यह भी सच है कि आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए।
एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इस दिन राष्ट्र के नाम पर हम सभी एक संकल्प लें कि देश के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे और अपने देश को न सिर्फ खुद के लिए बल्कि वसुधैव कुटुंबकम पर अमल करते हुए सभी के लिए एक बेहतर जगह, एक बेहतर देश बनाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता दिवस का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसे सीमित शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये एक तरह का भाषण था और इस भाषण को तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। भाषण ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा ना हो, बल्कि सटीक भाषण ही सबको सुनना अच्छा लगता है। जो भी तथ्य भाषण में शामिल करें उनमें कोई भी गलती न हो। भाषण देने से पहले उसे कई बार पढ़ लें। प्रभावी ढंग से बिना हिचकिचाए व बिना अटके भाषण देने का प्रयास करें। दर्शकों को भाषण के साथ जोड़ें और आँखों से संपर्क रखें। बिना किसी बनावटी चाल के सहजता से भाषण देने का प्रयास करें। बीच बीच में जहां आपको लगता है भाई आपकी जो ऑडियंस है वो ध्यान नहीं दे पा रही है, तो बीच में आप नारे दे सकते हैं, बीच में आप शायरी कर सकते हैं। जैसे तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। देश पर जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, बेकार वो जवानी है। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए और जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। नारे जो आज़ादी के समय दिए गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय जी ने, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, भगत सिंह जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी जी ने। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस तरह से हम 15 अगस्त के लिए अपना भाषण तैयार कर सकते हैं। अगर ये इसमें बताई गई बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।